क्या सच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश की है? क्या जान से मारने की साजिश रची गई है? आखिरकार क्या पूरा मुद्दा है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी डिटेल दे दी जाए। दरअसल आपको बता दें कि 12 अगस्त को हजरतगंज में जो सुभाषपा का कार्यालय है, जहां पर जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं अरविंद राजभर, वो मौजूद थे और पार्टी के और भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। और इस दौरान ये कहा गया कि एक युवक इस कार्यालय में घुसा और उसके हाथ में पिस्टल यानी कि बंदूक थी और वो भद्दी भद्दी गालियां अरविंद राजभर को दे रहा था और बंदूक तान दी गई थी। और साथ ही साथ जब मौके पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो युवक फरार हो जाता है यानी कि भाग जाता है और जाते जाते धमकी देकर जाता है कि अरविंद राजभर को जान से मार दिया जाएगा। ये पूरा मामला है और इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए अब ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि ये साजिश अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव के गुंडे कार्यालय में पहुंचे थे और उनके जरिए हमला करवाया गया। अब वो खुलकर ये कहते हैं कि वो डरने वाले नहीं हैं। ये वही अरविंद राजभर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे। लेकिन अब यही अरविंद राजभर हैं जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से चूकते भी नहीं हैं। अब ऐसे में क्या ये एक रणनीति है? क्या अखिलेश यादव पर ये इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं बेबुनियादी हैं, या फिर इसके पुख्ता सबूत ओम प्रकाश राजभर के पास हैं? इसके साथ साथ अगर अखिलेश यादव पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, अखिलेश यादव सफाई देते हैं, तो क्या ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले? इस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ओम प्रकाश राजभर के बयानों को अक्सर सुनते रहते हैं। वो कभी समाजवादी पार्टी के मिटने की बात करते हैं, कभी सत्ता में ना लौटने की बात करते हैं और कभी हसीन सपनों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में उनके बेटे पर जो एक तरह से हमला होता है, जहां बंदूक टांग दी जाती है, लेकिन जो हमलावर होता है वो पूरी तरह से अपनी जो साजिश है उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। इस पर खुलकर जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो युवक है इसका नाम राशिद अली है, ये शूटर है और मुख्तार अंसारी के गिरोह का एक चेहरा है। अब मुख्तार अंसारी का नाम लेना, अखिलेश यादव का नाम लेना ओम प्रकाश राजभर के जरिए क्या बताता है? देखिए, बिल्कुल ओपी राजभर के बारे में जिक्र हम करें तो जाहिर है कि वो लगातार बयानबाजी करते रहे इस बीच में, और सिर्फ बयानबाजी उनकी रहती है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द कभी ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी जो है बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएगी। कभी जो है पीडीए के फुल फॉर्म बताते हुए नजर आते हैं कि पीट देगा अहीर, इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। कभी ये कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध होते हैं वो 95 जो उसमें जो प्रतिशत है 95% का, वो यानी अहीर यानी यादव जो है अपराध करते हुए दिखाई देते हैं। कभी अखिलेश यादव के ऊपर कुछ और बात कहते हुए नजर आते हैं, कभी जो है डिम्पल यादव के ऊपर कमेंट करते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव को तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई आप अमेरिका चले जाइए, यहाँ पर आप रहेंगे धूप में निकलने में दिक्कत होगी। यानी एक तरीके से वो पिछले 2-3 महीने से सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ही टारगेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब जो हमला होने की बात सामने आ रही है, इसमें जो नाम निकलकर सामने आ रहा है, उसको लेकर भी क्या पुख्ता तौर पर वो ये साबित कर सकते हैं, क्या सबूत उनके पास में, क्या कोई जानकारी उनके पास में, जहां पर जिस शख्स ने ये हमला करने का प्रयास किया है वो समाजवादी पार्टी के कहने पे किया है, और साथ में मुख्तार अंसारी गैंग का नाम वो लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हैं, वो उन्हीं की पार्टी से विधायक है, तो ऐसे में अपने ही लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ओपी राजभर, क्योंकि उनकी जो राजनीति अगर आप देखेंगे तो 20-25 साल की राजनीति है, लेकिन इस 20-25 साल की राजनीति में और एक बड़ा दल जो उनको होना चाहिए था, एक बड़ी पार्टी जो उनको बनना चाहिए था, वो अब तक बनते हुए दिखाई नहीं पड़े। उसकी वजह यही है, वो ये कहते हैं कि वो महाराजा सुहेल देव के वंशज हैं और ये कहते हैं कि कंसवादियों से ना मैं डरता हूँ और ना ही मेरी पार्टी के कार्यकर्ता डरते हैं।
क्या पाक साफ होने का दिखावा ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं? क्या उन्हें ये नहीं मालूम है कि बीजेपी के साथ जब गठबंधन में आए, ये वही चेहरा है जो मंत्री पद पाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, एक वक्त पर योगी सरकार को घेर रहे थे। अब ये बयानबाजी होना और इस तरह से बयान देना क्या बताता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप ओपी राजभर की राजनीति को देख रहे हैं। कभी भी अपने बूते अपने कह सकते हैं ऊपर उन्होंने उतना मेहनत उतना काम नहीं किया जितना दूसरों को लेकर हमेशा वो संजीदा रहे हैं। कभी बीजेपी खेमे की तरफ चले जाते हैं, फिर सपा के पास लौट आते हैं, फिर बीजेपी के पास चले जाते हैं। 17 में बीजेपी के साथ थे, 22 में जो सपा के साथ थे, 27 में पता नहीं साथ किसके रहेंगे, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। तो ये ओपी राजभर का नेचर रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बीजेपी में होते हैं तब अखिलेश यादव को जो है तमाम तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनके समुदाय को लेकर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, धर्म को लेकर बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब बीजेपी खेमे में होते हैं तब वो जो कह सकते हैं कि जब सपा खेमे में होते तब बीजेपी नेताओं के ऊपर इस तरह के बड़े बड़े संगीन आरोप लगा देते हैं। आपको याद होगा 22 में जब वो अखिलेश यादव के साथ थे, उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी जी के लिए क्या कुछ नहीं कहा था, किस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। और जब उनको पता था कि यादव के साथ में उनकी नहीं बन पाएगी, नहीं जो है राजनीति चल पाएगी, तो आखिर 22 में उन्होंने जो है गठजोड़ क्यों किया, किसने उनको मजबूर किया था, ये तमाम सारे सवाल हैं। और यहाँ पर एक सवाल और भी बन जाता, देखिए कि अभी राजनीति की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि 22 में ओपी राजभर जो है समाजवादी पार्टी के साथ में थे, लगभग 18-19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन क्या बीजेपी के साथ रहते हुए उनको 18-20 सीटें मिल पाएंगी? क्योंकि पहले बड़ा हल्ला मचा रहे थे कि 34 सीटें चाहिए, 50 सीटें चाहिए, 40 सीटें चाहिए। और उसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा था कि आपने इतने सारे लोगों से पैसा ले लिया है एडवांस की, उनको टिकट देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुल मिला कर बात विवाद चलता रहता है। लेकिन जिस तरह से ओपी राजभर की राजनीति रही है और कुल मिला कर कि देखिए अब आप मंत्री हैं, अब आप कोई नेता नहीं हैं, आपने 4-5 साल क्या काम किया आपको अपना लेखा जोखा बताना चाहिए। लेकिन आप तमाम चीजों को लेकर सिर्फ अखिलेश यादव को ही टारगेट कर रहे हैं। राजभर समुदाय के लिए क्या कुछ आपने किया? अच्छा, मुख्तार अंसारी का भी जिक्र करते हैं। अब ऐसे में आपने कहा कि अब्बास अंसारी उनके बेटे हैं और उनकी ही पार्टी के विधायक हैं। क्या अपनी ही पार्टी को कमजोर नहीं कर रहे कि वो मजबूर हो रहे हैं कि वो सपा की तरफ बढ़ जाए? देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है, उनके छोटे बेटे जो हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हमारे जो 4 से 5 से 6 विधायक है उसमें 3 से 4 जो है वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए घूमते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 6 में से जब 4 विधायक जब आप ही के साथ में नहीं है तो पार्टी आपकी टूट रही है, लेकिन आपको चिंता समाजवादी पार्टी की है। तो ये कुल मिला उनकी राजनीति का तौर तरीका है जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके हाथ से अब निकलता हुआ नजर आता है। बीजेपी को लेकर भी जब बयान सामने आता है उनका, जब नितिन नवीन जो अध्यक्ष है बीजेपी के लखनऊ पहुंचते हैं, वहां पर मीटिंग होती है, तब कहते हैं कि भाई जो पत्रकार पूछते हैं कि भाई कितनी सीटें आपको मिल रही हैं, तब कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर अगर बंदूक का लाइसेंस मांगा जाता है तो कट्टे का मिलता है। तो अब क्या वो आंकड़ा है ये भी उनको बताना चाहिए। लेकिन कुल मिलाजुलाकर जो राजनीति करने का तौर तरीका है, जो अंदाज है, सिर्फ अखिलेश यादव तक सिमट कर रह गया। ऐसे में बिल्कुल उनको अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 6 में से 4 जो विधायक है वो लगभग सपा के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तो यानी आपकी पार्टी जो है वो बिखरती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल। अब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि उनके जरिए साजिश रची गई उनके बेटे को मारने के लिए। लेकिन उन्हें अखिलेश यादव पर आरोप लगाने से पहले जांच करवानी चाहिए कि आखिरकार वो युवक कौन है और क्यों वो आपके कार्यालय में घुसा, और क्यों अरविंद राजभर पर बंदूक तान दी गई और क्यों मारने की कोशिश यहाँ पर की गई और चेतावनी क्यों दी गई, क्यों धमकी दी गई? क्या इसके पीछे आपके ही बयान तो नहीं है? कभी अहिर को लेकर बयान, कभी यादव को लेकर बयान, तो कभी किसी समाज को लेकर बयान, तो कहीं आपके ही बयान तो नहीं है कि ये समाज नाराज हो गया और वो इस कदर कदम उठाने पर मजबूर हो गया कि आपके ही कार्यालय में घुस गया? अब ऐसे में सवाल ओम प्रकाश राजभर पर ही खड़े हो जाते हैं। क्या वाकई उनका बड़बोलापन उन्हें ले डूबेगा 2027 के विधानसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा का जो गठबंधन है, क्या गठबंधन टिक पाएगा? क्या सीटें मिल पाएंगी मन मुताबिक? क्या है आपकी राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।